अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर अस्सलाम वालेकुम। सॉरी लेट आने की वजह से एंड इस अच्छा कमेंटिंग दो को दिन मैं से नहीं ना झेल सकता भाई। 2 दिन इस से वक्त जो कोई है ना हमारे यहाँ लिटरली इंटरनेट टूटने वाली बात हो रही है। इस कमेंटिंग को मैं नहीं झेल सकता। सिर्फ मुझे जीएफएक्स नजर आ रहा है और वो बस चल रहा है पानी की तरह मेरे यूट्यूब पे। इमरान ये भाई मोहब्बत कैसे हैं आप? जी सरकार। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं चाहिए आपकी। और ये सब जो प्यार है इसी की बदौलत जी रहे हैं, सांसें चल रही हैं। तमाम वो दोस्त जो इस वक्त पहली दफा मेरे मेहमान को स्क्रीन में देख रहे हैं, दिस फाइन जेंटलमैन इज अबाउट टू हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और मैंने इस जर्नी को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया लास्ट 2.5 साल में, जहां पे खुशी इस बात की हो रही थी कि 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए ये फेसबुक पे, और वहां से जो स्काई रॉकेटेड सर्ज्ड ऑल द वे टू द हाइट्स ऑफ अनइमेजिनेबल। इमरान अली टीना, जीएफएक्स मेंटर। चाहे आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप सीखना है, चाहे इलस्ट्रेटर सीखना है, चाहे आपने करेक्टर एनिमेशन सीखनी है, चाहे आपने लोगो डिजाइनिंग सीखनी है। मैंने कई दफा एक बात बोली कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का जो कोर्स है उसको इसलिए स्टार्ट नहीं किया, इसलिए नहीं हाथ लगाया अपने इस 1 साल के जर्नी में बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं उस स्पेस पे compete ही नहीं कर सकता जिस स्पेस पे इमरान विराजमान है, क्योंकि वो अरे स्पेस इमरान के नाम हो चुकी ऐसी है। बात ना करें, ऐसी बात ना वो करें। स्पेस इमरान की है, चाहे पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है, उस स्पेस पे और कोई फिलहाल ये स्पेस का जयकांत शिकरे है। तो यहाँ पे जो है ना किसी और की एंट्री बनती नहीं है। इमरान भाई, बहुत सारे नए लोग आज आपको देख रहे हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पे जीएफएक्स मेंटर सर्च कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखेंगे डिफरेंट प्लेलिस्ट में। इमरान भाई, 2 पैटर्न चल रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन के, पर आप यू आर यू आर द बिगेस्ट स्टार हियर, यू आर द स्टार ऑफ द होल शो। क्या चाहेंगे? अपनी जर्नी हमसे शेयर करना, या चाहेंगे कि मैं आपसे सवालात पूछूं? अभी तक सवालात पैटर्न ये कर कि लें। सवालात कर लें। जर्नी मैं सुना चुका हूँ और ये सारे जितने माशाल्लाह से चाहने वाले बैठे हुए हैं सब सुन चुके सवालात हैं। कर सवालात कर लेते। तो इमरान भाई, मुझे एक बात बताएं, वो कौन सा दिन था जब अरीना में पढ़ाने वाला एक उस्ताद, मोटरसाइकिल पे सफर करने वाला उस्ताद, अब हैरान ना होना किस लेता हूं वो कहां से किए, वो उस्ताद जिसका मोटरसाइकिल शायद रास्ते में भी खड़ा हो जाता था तो पेट्रोल मुक जाता था, वो उस्ताद जो धक्के लगा के किलोमीटर अपने बाइक को धकेलता था पंप तक, वो उस्ताद जो शायद फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करता रहा एक स्टेज पे, यूट्यूब तक कैसे आया? यूट्यूब पे कैसे आया? सर जीएफएक्स मेंटोर जो समझ लें मेरा एक मेरा बेबी है, सही है। और ये इस बेबी को मैं बहुत सालों से पाल रहा था। सो वो जो एक भेड़ चाल होती है ना, उस भेड़ चाल का हिस्सा मैं भी था। और मैंने कई सारी चीज़ें करना सोची चाही कि यार मैं ये करूँ वो करूँ। एक वक्त था कि मैंने अपने दोस्त से कह कर के मैंने कहा यार कि कुछ बिजनेस करना है मुझे और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उस वक्त गूगल का ब्लॉगर हुआ करता था। मैंने कहा यार ब्लॉगर पे मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग्स बनाऊं, लेकिन क्या किस टॉपिक पे बनाऊं। कहता है यार इमरान तू जो जिस चीज़ का चीता है वही करना और किसी और चीज़ के अंदर हाथ क्यों डाल। मैंने कहा यार कौन देखेगा, इतने सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह सब कुछ भरे पड़े हैं, तो मेरी वीडियो मेरी चीज़ें कौन देखेगा कोई। कह रहे नहीं जिसमें तुम अच्छे हो उस दोस्त को मैं रिस्पेक्ट आज तक है भाई, उसी ने मशवरा दिया कह रहे यार शुरू करो ये इसी पे। अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ आज से कई साल पहले की, जब मेरे ख्याल से यूट्यूब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। ठीक है। एंड उस वक्त का शौक उठा था कि हाँ जी जीएफएक्स मेंटोर नाम मैंने सोचा था। अच्छा जीएफएक्स मेंटोर बहुत सारे मुझसे ये पूछते हैं कि नाम आया कहाँ से। जीएफएक्स मेंटोर इस तरह से आया कि एक आज भी है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट कह लें, एनिमेशन एनिमेशन मेंटोर। एनिमेशन मेंटोर जो है वो मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने कहा यार अम, मैंने कहा यार ये नाम जो है ना छापा था एक तरह से,
बस उसको मैंने ये कर दिया कि ग्राफिक्स के लिए पूरा ग्राफिक्स नहीं रखा, जीएफएक्स कर लिया था। सही है। एंड तो नाम तो ये काफ़ी अरसे से। एंड अगर अभी भी आप जाएं और हु इज़ एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके चेक करें कि जीएफएक्स मेंटोर का डोमेन कब से लिया हुआ मैंने। आज तक वेबसाइट नहीं बनी, बट इट्स बिन मोर देन 10 years। लेकिन माशाल्लाह, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। सो सो इट्स बिन मोर देन 10 years। और अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग और ये सारा जो ना, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने आज तक मैंने जब भी हाथ डाला है, मुझे बहुत बोर हुआ हूँ, बहुत बोर हुआ हूँ। मुझे नहीं अच्छा तो लगता ये जो ये। 1 मिलियन बच्चों को पढ़ाया हुआ, इनमें से किसी को कहना था दो दो बना के दे देता साइट। तो हाँ, ये है, इरादा भी है। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने काम किया है। एंड लेट्स सी कब तक फाइनलाइज करते हैं उसको, और ये करेंगे। बहरहाल फिर आज से कोई 3-4 साल पहले जो है ये हुआ कि मैं जो एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा था, मैंने बीच का मैंने सारा कट ऑफ कर दिया। बट यूट्यूब पे कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ कि एक जॉब कर रहा था मैं सॉफ्टवेयर हाउस में, और आई वॉज गेटिंग बोर्ड। मैं पक गया था रिपीटेडली एक ही चीज़ कर करके। एंड उन दिनों में नया नया जो है यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन भी शुरू हो गई थी। मुझे ज़रा सी लालच हुई, मैंने कहा यार लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं। अच्छा, उस जॉब से इतना मैं बोर हो चुका था कि यार मैंने कहा यार, मैंने उसको क्विट कर दिया जॉब को। क्योंकि मैं तकरीबन, मुझे याद है, 1-2 ऐप्स ऐसी थी जिस पर हम पिछले 1-1.5 साल से काम किए जा रहे थे। मैंने कहा बस कर जाओ, कुछ नया काम ले आओ। मैं मतलब आप ये सोचे ना कि डिज़ाइनर का काम बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है कि जी ऐप डिज़ाइन कर ली, उसका यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस सब डिज़ाइन कर दिया, फिर आगे डेवलपर्स की कहानी है। अब डेवलपर्स को बीच बीच में खाली छोटी मोटी सपोर्ट चाहिए होती थी कि यार ये आइकन इस तरह से कर दो, या ये कलर इस, अच्छा, और उसमें वो इतने रेपिटेशंस में वो एप्लीकेशन जो जैसी डिज़ाइन की थी ना, उससे बहुत ज़्यादा हद तक डिफरेंट हो चुकी थी। और मैं उसमें बड़ा, मतलब एक इमोशनल हिट पड़ रहा था कि यार जो चीज़ मैंने डिज़ाइन की थी वो तो चीज़ फाइनल बनी नहीं। बहरहाल वो उस पे बड़े इश्यूज हुए। बट एनीवेज फिर उन्हीं दिनों में मैंने यहाँ घर शिफ्ट किया था। और घर शिफ्ट करने के बाद घर पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा था, और हमने शिफ्ट होने के बाद काम कराया था। तो फिर उस जॉब से ये हुआ कि छुट्टियां भी बहुत होने लगी। तो बॉस ने खुद कहा कि भाई क्या इरादा है। मैंने कहा यार क्विट कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा मैं घर को पहले काम करूंगा। तो कह रहे फिर कमाओगे कैसे। मैंने कहा वो तो अल्लाह राज़िक है भाई, वो कहीं ना कहीं से कर ही देगा। यूनिवर्सिटी तो चल ही रही थी। एंड सो मैं हमेशा से 2-3 जगहों पे पैर अटका के रखता था कि यार अगर एक जगह से हटें तो दूसरी जगह से घर का चूल्हा जलता रहे। और बस इसी तरह से फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड यूट्यूब वाज लाइक, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये रिस्पॉन्स आएगा। और जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये याद है कि मैंने शुरू किया, और फेसबुक पे मैंने लोगों के साथ शेयर किया कि भाई मैंने ये शुरू किया। एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि मैंने ओवरनाइट 100 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए थे, और वो भी सारे के सारे मेरे एक यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। एंड यस, उनमें तो मैं पॉपुलर था ही। बच्चे हमेशा से मुझे प्रेफर करते थे पढ़ने के लिए। और मतलब होता था ना कि एक ही कोर्स 2 टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं, तो वो ज़्यादातर कोशिश होती थी बच्चों की कि यार इमरान सर थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर, क्लास में मैं थोड़ा हंसी मजाक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बिकॉज आवाज, मैं ये समझता हूँ कि सबसे देखें, इंपॉर्टेंट बात, आवाज। आवाज में बड़ा असर है भाई। सर आवाज इस वक्त तो माइक को कह लें तो माइक की तारीफ कर लें। सो ना, जिस तरह मैंने खुद नहीं देखा हुआ, हमने 5 दिन इकट्ठे नहीं गुजारे इस्लामाबाद। सही सही। सो ये एक फैक्टर था कि वो जो एक जंप स्टार्ट मिला ना मुझे, 100 लोगों का। तो दैट वाज अच्छा, अभी इस वक्त मेरी आवाज़ हल्की आ रही है क्या? यहाँ पे नहीं बहुत नहीं, सारे लोग। बिल्कुल ठीक है। वो एक एक ही कमेंट है बार बार है, उसका वॉल्यूम लो होगा, आपकी आवाज बिल्कुल सही है। वो लोग अच्छा, वैसे भी बता देंगे, कमेंट में बता दो यार, मैं कमेंट में मैं 600 सबको बंदा बता लिखेगा। देता हूँ कि भैया जिस जिसके पास आवाज़ कम आ रही है अपना वॉल्यूम बढ़ा लें। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज मैंने तो यहाँ से अपनी फुल आवाज़ बढ़ाई हुई है, इनपुट जितना भी है गेन बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब आई डोंट नो कि क्या इशू आ रहा है। एनीवेज, सो बस वहाँ से फिर स्टार्ट लिया। और धीरे धीरे जो है फिर उस वक्त मैंने फिर प्लानिंग भी की कि यार अच्छा, दूसरा एक और चीज़ के यूट्यूब ही क्यों, और मैंने ये क्या इरादा किया कि मैं दो तरीके थे मेरे पास कि मैं छोटे छोटे से कोर्सेज बनाऊं और कम कम इंफॉर्मेशन दूं। और
उसके बाद अपने पेड कोर्सेज लॉन्च कर दूं, इरादा ये था मेरा। अच्छा, ठीक। कीपिंग इन माइंड के मतलब एक वो था ना कि यार स्टूडेंट्स को, इवन जो मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता था तो टाइम कम मिलता था। एक कोर्स में आपको मैक्सिमम कितनी यार 14 क्लासेस मिल जाती हैं। 14 क्लासेस वर नॉट इनफ फॉर एनी सॉफ्टवेयर। और मेरी एक्सपर्टीज सॉफ्टवेयर पर ही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है जी, बजाय इसके कि मैं पेड कोर्सेज करूं, लेट्स डू वन थिंग कि यार बच्चों को फ्री में दो। उसका रीज़न ही कि यार मैंने कहा देखो, जो रिस्क लिखा है ना वो मिल जाएगा। एंड बच्चों से कमाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को कुछ दे के जाऊँ इस दुनिया से। सो बात सारी वही थी कि यार कब तक अपने सीने में दबा के रखेंगे इल्म को, बांट दो। और वो मिसाल बिल्कुल सही है कि इल्म को जितना बांटो उतना बढ़ता है। बढ़ता है। तो सर उस पे मतलब मेरा पक्का ईमान है इस बात पे। मैंने स्टार्ट लिया था, मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ मुझसे कह रहे थे कि इमरान ठीक है तुमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद तुम्हें जितना आता है वो तुमने सब पढ़ा दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? मैंने कहा उस पे अल्लाह मालिक है। तो यकीन जाने मैं जब स्टार्ट लिया था तो मुझे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, दैट्स इट, मेरा इरादा सिर्फ यही था। एंड देन जब मैंने अपनी वीडियोस एडिट करना शुरू की तो प्रीमियर पे भी हाथ साफ हो गया। मैंने कहा लेट्स स्टार्ट प्रीमियर। फिर आफ्टर इफेक्ट्स बहुत अरसा पहले मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था और उसके बाद छोड़ दिया था पढ़ाना, फिर आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दिया। सो चीज़ें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, आती गई, वही इल्म बांट रहा था, मेरा भी बढ़ता जा रहा था और बढ़ाया जा रहा था। बस ये है स्टोरी है छोटी सी। हाँ, एक चीज़ वंडरफुल। थी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और वो ये कि हमेशा से जो ना एक वो जो चाहत थी ना कि मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊँ, वो पूरी होने लगी थी। कोई जब रोकने आप वाला नहीं था। हाँ, जब आपको सेटिस्फेक्शन होने लगे ना, फिर मज़ा आ जाता है, फिर बहुत मज़ा आता है। और वही सेटिस्फेक्शन। और देखें, सिंपल सी बात है, हर चीज़ जो है ना, इंसान गलती ये करता है, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो हर चीज़ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। मैंने एक काम स्टार्ट लिया और अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था। मैंने कहा अल्लाह तेरी राह में। और यकीन जानेंगे, मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे भाई और फादर दोनों हयात थे। एंड उस वक्त मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने और मेरी बहनों ने यही बोला था कि अरे इमरान, मम्मी के नाम अगर ये तुम कर ही रहे हो ना, तो एक तरह से सदका जारिया है। जिसकी जिसकी जो दुआएं हैं वो मम्मी के नाम चले जाएं। आज शायद वही एक आरज़ू थी कि यार जो सवाब है इसका वो मेरी वालिदा को, मरहूमा को मिले। और उस वक़्त नहीं आइडिया था कि भाई और पापा भी छोड़ के चले जाएँगे। तो वो दोनों जब गए तो फिर तो पक्का वाला हो गया कि नहीं यार, अब ये तीनों जो मेरे हैं ना, बस उनके लिए जाता रहे। अल्लाह ताला ने डेफ़िनेटली हाथ पकड़ा, बूस्ट दिया अल्लाह ताला ने, और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी-सी सैलरी यहाँ से बन जाती है यूट्यूब से। तो हाँ। फिर वो उसके फिर ये है कि अपने आप को जो पीठ पे थपकी देना होता है ना, तो मैं कई बार हमेशा अपनी जो ना पीठ पे थपकी दे देता हूँ चीज़ों की नज़र में। जैसे अभी मैंने अपना सिस्टम पूरा अपग्रेड किया, तो ये अपने आप को शाबाशी दी है और कुछ नहीं। वंडरफुल, वंडरफुल। इमरान भाई, थोड़ा सवालात की तरफ आऊंगा रिगार्डिंग ग्राफिक डिजाइनिंग। एज अ फ्रीलांस इंस्ट्रक्टर मुझसे बच्चा पूछता है कि जी ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, क्या ये भेड़ चाल बन सकती है कि अगर इमरान अली डीना जो हैं वो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, मैं उनके चैनल पे उनके काम से बहुत इंस्पायर हो गया हूँ, तो अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि फ्रीलांसिंग से बड़ा फायदा आता है। मैं देखता हूँ आप अपनी वीडियोस में मेरी बात कर रहे हैं, पर हम तो आपस में एक दूसरे की लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी, उधर जवाब कहते हैं फ्रीलांसिंग सीखनी इधर। तो बच्चा क्या भेड़ चाड़ को अपना के ग्राफिक डिजाइनर बन सकता है? इट इज समथिंग दैट्स natural and cannot be created inside you. नहीं सर, देखिए, भेड़ चाल जो है ये सबसे बड़ा अलमिया है, और ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। हमारे माशरे का अलमिया है ये। मैं हमेशा से बताता हूँ ना कि लाइक मुझे याद है बैक इन डेज इन अर्ली 80s एंड लेट 80s भी यही था
कि मैट्रिक करो, टाइपिंग सीखो और बैंक की नौकरी पे लग जाओ। और हम्म उसमें जो है ना नौकरी जो है सिर्फ एक ही कहलाती थी अच्छी वाली, वो थी बैंक की। एंड वही चीज़ 90s में भी फॉलो हुई कि जी कंप्यूटर सीखो और जॉब पे लग जाओ। 2000s में यही चलता रहा एंड देन फिर सडनली 2010 के बाद से जो है ये दिखने लगा कि लोगों को कि जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो और मल्टीमीडिया सीख लो और जॉब पे लग जाओ। तो वो जो भेड़ चाल है वो तो रही है हमेशा से। एंड कुछ को फ़ायदा हुआ है, कुछ को नहीं फ़ायदा हुआ है। ज़रूरी नहीं है हर कोई चल जाए। कुछ लोगों हम्म को ये होता है कि इस फील्ड में घुसने के बाद अंदाज़ा होता है कि यार ये तो मज़े की चीज़ है और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर वो चल जाते हैं। और किसी-किसी को घुसने के बाद अंदाज़ा होता है कि यार ये क्या है? ये तो चीज़ ही नहीं है जो मैं चाह रहा था। उनको बोझ लगने लगता है, तो वो नहीं चल पाते हैं। हम्म फिर हम ब्लेम नहीं कर सकते कि यार ये फील्ड बेकार है। हर फील्ड मैं समझता हूँ हर फील्ड में स्कोप होता है। जो ये स्कोप वाला वर्ड है ना, ये नफ़रत है वैसे तो मुझे इस वर्ड से। मैं हमेशा से ये कहता हूँ ना कि स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप जो है बंदे का होता है, आपका अपना होता है। सो आप अपना स्कोप खुद बनाते हैं। बात सीधी है, सिंपल सी कि कराची में रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। हम्म बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनका एम्बियंस बहुत अच्छा है। वहाँ जाओ तो आपको बड़ी अच्छा वो एनवायरनमेंट मिलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा मिलेगा, बट देन खाना अच्छा नहीं है। एंड कई सारी मरतबा आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप किसी बहुत महंगी सी जगह पर गए हैं और आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। हो सकता है खाना भी बहुत अच्छा हो लेकिन वहाँ की सर्विस बुरी थी, तो आप दोबारा नहीं जाओगे वहाँ। कम से कम मैं तो नहीं जाता। खाना राइट अच्छा नहीं, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। 3 चीज़ें एक साथ-साथ चल रही होती हैं एक रेस्टोरेंट में, खाना भी अच्छा हो, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, सर्विस भी अच्छी हो। तो 3 स्टार हो गया डन। एंड देन ये गारंटीड है कि हम दोबारा जाएँगे वहाँ पे। कोई भी एक चीज़ अगर आपकी लूज़ हो जाती है ना, तो वो आप दोबारा उस पर नहीं जाते। सेम आपकी सर्विसेज़ हैं, जैसे आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं या डेवलपर हैं या वो, इनमें भी 3 चीज़ें काउंट होती है कि आप क्या प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, टाइमली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, दूसरा पॉइंट, तीसरा आप कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं। तो वही 3 स्टार हमारे पास भी आया था। अगर इन तीनों में छक्का मार देते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास दोबारा काम आएगा, सही है। और ये तीनों चीज़ों में छक्का इंसान जब ही मारता है कि जब दिल से खुश होकर के काम कर रहा होता है। खुश होकर के काम सिर्फ़ वही किया जाता है जिसको आप एन्जॉय करते हैं, जिसको आप बोझ नहीं समझते हैं। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आप इवन कोई जॉब भी करते हैं ना, तो अगर आप घर पर आते हैं और पकी हुई कंडीशन होती है ना, जिसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी पे रोब झाड़ के जाओ, चाय बना के लेकर आओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे अभी कोई काम नहीं बोलो। या हम्म वालिदा हैं घर में, बड़े भाई-बहन हैं, उनको बोल रहे हैं कि आप मैं मुझे कोई काम नहीं बोलो, मैं जॉब करके आ रहा हूँ। अगर आप इस तरह का एहसान कर रहे हो तो यार छोड़ दो, ये जॉब आपकी नहीं है, ये आपकी फ़ील्ड ही नहीं है, क्योंकि आप जो काम करके आ रहे हैं उसमें आप मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। अगर आप मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं तो समझ लो ये आपकी फ़ील्ड नहीं है, कोई भी फ़ील्ड हो, फील्ड नहीं हाँ हाँ दिल कोई नहीं भी कर रहा फ़ील्ड। ना फिर। आपका दिल ही नहीं कर रहा। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर आप गेमिंग, मैं आजकल बड़ा गेमिंग में लगा हुआ हूँ और कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहा हूँ। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो आपको पता ही नहीं लगता कि यार 3 घंटे 4 घंटे गए कहाँ। एंड या अगर आप सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व्ड हैं तो कई मर्तबा मैंने देखा है कि लोगों को टिकटॉक पे लगे हुए हैं, देख रहे हैं यार 2-2 3-3 घंटे गुजार लिए, पता ही नहीं चला, एंटरटेन हो रहे हैं। या हम्म आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं हम्म चलता कि कितना टाइम निकल गया। तो हम्म जो चीज़ आप एन्जॉय कर रहे होते हैं ना, उसमें टाइम का पता नहीं चलता। और हम्म अगर आपको अपने काम में टाइम दिखता है, भई 3 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, पक गया हूँ, अब तो थक गया हूँ, तो समझ लो ये आपकी फ़ील्ड नहीं है। हम्म आपकी फ़ील्ड है ही नहीं। ये अब आप खुद ही एनालाइज़ कर सकते हैं। देखो हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है। मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि ये अच्छा, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि ये फ़ील्ड ही नहीं है यार, ये तो लाइफ़स्टाइल है। ये लाइफ़स्टाइल है। और अगर तो इस लाइफ़स्टाइल में आपको घुसना है, तो हेड टू टो आपको पूरी तरह से इसमें नहाना होगा। इसमें नहाने से मुराद ये है कि आपका चाल-ढाल, आपके बात करने का अंदाज़, आपकी हर चीज़ जो है वो समहाउ अ, ये लोगों के ऊपर एक अया कर रही होती है कि जी आप कुछ डिफरेंट हो, आप कुछ ट्रेंडी हो, आपको ट्रेंड्स का पता है एंड यू आर यंग एट हार्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू स्टे यंग एट हार्ट, सही है।
एंड मुझसे कई सारे लोग कहते हैं कि यार इमरान, तुम्हारी ये एज हो गई है और तुम आज गेमिंग कर रहे हो। हाँ तो कर रहा हूँ, क्या मसला है यार। मैंने कब कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? बूढ़ा अगर हो गया हूँ तो, और ये एज रिस्ट्रिक्शन लिखी कहाँ है गेम्स के ऊपर कि भाई, हाँ ये जरूर होती है बहुत सारे गेम्स। अभी मैं साइबर पंक खेल रहा था तो उस पर ये लिखा था कि 18 से अबव लोग खेल सकते हैं। तो 18 से अबव तो हूँ ना। किसके साथ खेल रहे हैं? सुना है वो डकी के साथ खेला जा रहा है, साल के साथ। सर वो वेलोरेंट गेम तो मैं जुनेजो के साथ खेल रहा हूँ, इरफान जुनेजो। हाँ। वो उसकी स्ट्रीमिंग की है। अब साइबर पंक मैंने डाउनलोड किया है, वो उसको स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही एडल्ट है यार। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं उसको स्ट्रीम नहीं करना चाह रहा जाहिर है, चैनल लाना तो करे। अरे इमरान भाई, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे दीजिए। अब हम कन्वर्सेशन के एंड पे जा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप आए, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दें। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता हूँ, मेरे लिए पहला कदम क्या है? मैं कौन सा टूल पकड़ूं, कौन सा यार। सॉफ्टवेयर? इलस्ट्रेटर पहले, सबसे पहले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फोटोशॉप पहले सीखो, मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को। इलस्ट्रेटर पहले सीखेंगे आप। उसका रीज़न मैं बता दूं कि इलस्ट्रेटर में आप चीज़ें बनाते हैं छोटी छोटी सी, आप बड़ी भी चीज़ें बना सकते हैं, बट यस, मिसाल के तौर पे आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक पोस्टर बना रहे हैं और उस पोस्टर के अंदर आपने कुछ आइकन्स डालने हैं नीचे बैक फूटर पे, सही है। या मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं फोटोशॉप पे ही करेंगे, लेकिन उसके अंदर आइकन्स डाल रहे हैं या उसके अंदर कोई एक डिज़ाइन पैटर्न है जो कि आप डाल रहे हैं, वो आप इलस्ट्रेटर में बनाओगे। सो फोटोशॉप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको इलस्ट्रेटर सीखना ज़रूरी है। अच्छा, इलस्ट्रेटर जब आप सीख लेते हैं ना, तो आपके अंदर वो एक सेंस डेवलप ज़रूर हो जाता है कि यार क्या चीज़ कैसे होगी, क्या चीज़ कैसे होती है, सॉफ्टवेयर्स कैसे चल रहे होते हैं, बारीकी क्या चीज़ होती है। आपके अंदर सेंस ऑफ डिटेल्स आ जाता है इलस्ट्रेटर से, सही है। और बहुत ही बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमें आए दिन पड़ती रहती है। अच्छा, मेरी आदत नहीं है कि मैं फ्री ग्राफिक्स वगैरह उठा करके उसको यूज़ कर लूँ। कभी कभार हाँ कर लेता हूँ यार, मसला नहीं है। लेकिन वो अपने काम के लिए, क्लाइंट के काम के लिए मैं हमेशा हर चीज़ खुद बना रहा होता हूँ, सही है। तो वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे डिज़ाइंस जो हैं वो bespoke डिज़ाइंस होते हैं, और bespoke चीज़ें जब भी होती है ना, वो कस्टमाइज्ड होती हैं पर्टिकुलर बंदे के लिए जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो bespoke चीज़ें कभी भी डाउनलोड करके नहीं बन रही होती, सही है। एंड अब ये bespoke क्या है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक मार्केट से आप जाकर के 4-5 हज़ार का सूट खरीद सकते हैं। वो वन साइज फिट्स ऑल वाला सीन होता है, और उसके बाद ऑल्ट्रेशन कर करा के किसी तरह से आपके जिस्म के मुताबिक ढाल दिया जाता है। वो 4-5 हज़ार का सूट इसीलिए है कि वो इतना अच्छा नहीं है। वो एक ठीक। सूट बना दिया गया था एक पैटर्न के ऊपर, वो हर एक को फिट किया जा रहा है, एंड देन उसकी वो फिनिशिंग वैसी आ ही नहीं सकती जो एक bespoke सूट की आती है। अब bespoke सूट क्या होता है कि कपड़ा आपकी मर्जी का, आपके रख के, आपके जिस्म पे रख के ट्रायल किए जाते हैं। वो कहते हैं ना, महावरतन कहा था कि यार जिस्म पे रख के सीना, वाकई वो जिस्म पे रख के सिया जाता है। और वो सूट जो बन के आता है वो महंगा होता है। उसकी टेलरिंग जो है, खाली मैंने देखी है जो अच्छे अच्छे जगह पर 20-25 हज़ार से टेलरिंग स्टार्ट होती है सर। और कपड़ा अगर आप लेने जाओ तो 20 हज़ार का कपड़ा, तो 40-45 हज़ार का अगर एक सूट आपने सिलवाया है, तो वो सूट पूरी दुनिया में वो वाहिद पीस होगा जो सिर्फ आपके लिए बना है, आपकी बॉडी के ऊपर। किसी और के ऊपर अच्छा लगे ना लगे, वो आपके ऊपर गारंटीड अच्छा लगेगा। तो ये bespoke होता है। मैं अगर अपने किसी क्लाइंट के लिए लोगो डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो वो bespoke लोगो होता है। फिर मुझसे लोग कहते हैं कि यार $5 में तो लोग 10 लोगो बना, 5 डॉलर में भी लोग लोगो बना सकते हैं। हाँ तो बना सकते हैं, मैंने कब मना किया? मेरा लोगो अगर मैं बनाता हूँ तो भाई वो स्टार्टिंग फ्रॉम $300 एंड एक्सीड टिल लाइक $1,500 भी चली जाती है बात। सो एक सिंपल सा लोगो देखने में बज़ाहिर ये है कि इतना सा आइकन ही है, लेकिन भाई साहब उसके साथ लोग जो है ना 10 साल 20 साल गुजारते हैं। और जब जिस चीज़ के साथ 10-20 साल गुजारना हो तो उस पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ये सही क्लाइंट को बात। समझना पड़ता है। बहुत सारे सही जो बात। क्लाइंट जिनको अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि क्लाइंट की भी बहुत सारे लोग सुन-सुन के अपने काम खराब कर लेते हैं। क्लाइंट को, मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट को एजुकेट करूँ, मैं उसको दिमाग में ये बात पहले डाल देता हूँ कि आपको नहीं आता इसीलिए आप मेरे पास आए हो। मतलब तमीज़ से, ऐसा नहीं कि उसको बुरा लगे। हाँ। क्लाइंट के दिमाग में इनडायरेक्टली समहाउ ये बात डालनी पड़ती है कि भाई साहब, आपको अगर आता होता तो आप खुद बना लेते, तो लिहाजा चुप करके बैठ गए हैं, देखे मैं क्या कर रहा हूँ, सही है।
मतलब ये मीठी छुरी करनी पड़ती है, ये ऐसे डायरेक्टली मत बोल दिएगा वरना क्लाइंट कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो हम एजुकेट कर रहे होते हैं। सो बीइंग अ टीचर, हम क्लाइंट को भी टीच कर लेते हैं, ये एक बड़ा एडवांटेज है। एंड या इट हेल्प्स। एंड मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है डिजाइनिंग। बहुत सारे लोग तो इसको बड़ा कैजुअली लेते हैं, मैं इसको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। मिसाल के तौर पे एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, बहुत एक बंदे ने सपोज अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके जी ये चार्जर बना दिया, इस अपनी पूरी जमा पूंजी उसकी इस चार्जर पे लगी हुई। उसने कहा कि इमरान साहब मुझे इसको लॉन्च करना मार्केट में। अब इसकी मार्केटिंग का काम समझ लें एक तरह से मेरे ज़िम्मे आ गया। अगर तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी कर देता हूँ तो ये आसमान को छू जाएगी चीज़, और अगर मैंने डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं की तो उस बेचारे की सारी जमा पूंजी गई, और उसका कसूरवार कौन? मैं। राइट। क्योंकि मार्केट में जब आप खरीदने जाते हो ना, तो आप माने ना माने 80% आपके दिमाग पे इन्फ्लुएंस पैकेजिंग का होता है। आप माने ना माने, राइट। बचपन से देखते आ रहे हैं, कैंडीज के रैपर से लेके बिस्किट के रैपर तक, हर चीज पे हमने यही देखा है कि जिसका रैपर या जिसका डिजाइन अच्छा अट्रैक्टिव होता है, हमें लगता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज है। वो बात की बात है कि घर पे ला करके सर पीट रहे होते हैं, यार ये तो बेकार थी, लेकिन फिर भी अगली बार दोबारा हम पैकेजिंग के ऊपर जाते हैं। तो पैकेजिंग है, डिजाइनिंग है, अब लाइक उसकी मार्केटिंग के लिए। सो कहने का मकसद ये कि एक डिजाइनर जो है मार्केटिंग एंड सेल्स का पर्सन भी होता है। मुझसे एक बंदे ने कहा था कि सर मैं तो एमबीए किया हुआ हूँ, तो क्या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में घुस जाऊँ? मैंने कहा तुमसे अच्छा डिजाइनर बन नहीं सकता कोई, क्योंकि तुम्हें तो मार्केटिंग की सारी चीजें पता है। वंडरफुल। इमरान भाई, एक सवाल, मैं इस सवाल से काफी परेशान हूँ। अच्छा, नाराज नहीं होना, क्योंकि हमारा फोरम नहीं है, ये ओपन सोर्स का फोरम है, तो हमें उस तरह नहीं बोल सकते जैसे हम सीखना सीखो में बोलते हैं। सर जी, सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है? गूगल कर ले, मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें, मैं क्या बोलूँ ना। है, इमरान भाई ने सर बड़े जबरदस्त तरीके से कहा बस गूगल कर ले। इमरान भाई ये एक मैंने शो किया हुआ, मेरा नाम बाबर ज़हूर है। सर ये मैंने शो किया हुआ है गिम्प के नाम से, GIMP.org। बिल्कुल 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 सर, जानता हूँ। और मेरी आपसे एक मुद्दबाना रिक्वेस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है एज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मैं आपसे मुद्दबाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे बच्चों को ये भी अपने चैनल के थ्रू सिखाएं। सही सर, एक्चुअली पता क्या है, अब मसला ये है कि मैंने आज तक ये सॉफ्टवेयर कभी यूज नहीं किया। मुझे पता है, सही है। क्योंकि आपका एक और मैंने साइड पे माशाल्लाह बहुत मैंने एक्सपीरियंस है। इंकस्केप जरूर, अच्छा मैंने इंकस्केप जरूर यूज किया है, हाँ, वो एंड भी आई बहुत लव अच्छा है। आई लव यस, दैट। वो बहुत अच्छा है, सो बहुत अच्छा है। मैं सबको अपने यहाँ पर बता दूं कि गिम्प और इंकस्केप क्या है। इंकस्केप इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद इलस्ट्रेटर। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि मुझे कुछ चीज़ें कोरल ड्रॉ की अच्छी लगती थी, और बेशतर मुझे इलस्ट्रेटर की चीज़ें अच्छी लगती है। और जब मैंने इंकस्केप देखा तो मुझे दोनों का फ्लेवर देखा। वो तमाम हाँ, चीज़ें जो कोरल ड्रॉ की अच्छी लगती थी ना, वो इसके अंदर हैं। बिल्कुल है। और इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग सॉफ्टवेयर इंकस्केप। यस, अब आपने मुझे बता दिया है तो चलें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्ट लूँ इंकस्केप से। बस ये गुज़ारिश है आपसे इमरान भाई, क्योंकि मैं स्टार्ट ये जो सॉफ्टवेयर वाला हिशाम भाई ने पॉइंट आउट किया ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम ओपन सोर्स फाउंडेशन से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को, दोस्तों को पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हटा के ओपन सोर्स की तरफ लाएँ। उससे चंद फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हम चोरी से बच जाएँगे। बिल्कुल एथिकल चोरी नहीं करेंगे, इनएथिकल नहीं होगा। दूसरा, हम ओपन सोर्स का माहौल जब पैदा करेंगे, वो ओपननेस की बात करता है। तो वो सिंपल ये है कि हम दुनिया, अगर किसी ने पेड भी सॉफ्टवेयर लेना है, तो ओपन सोर्स में जब आएगा तो वो पैसे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएँगे। ये सही इम्पोर्टेंट बात। है हमारी नज़र में। और आपको पता है कि बिलियन डॉलर जाता है हर साल पाकिस्तान से बाहर सॉफ्टवेयर के लिए। बहुत बड़ी रकम है, इमरान भाई। सही सही, नहीं नो डाउट। गिम्प मैंने देखना है, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली इसको देखूंगा। अगर आप बाकी इंक स्पेस इंकस्केप सिखा देना मैंने पर्सनली इमरान यूज़ भाई, किया है।
इंकस्केप अगर आप वो इंकस्केप अगर आप सिखा देना, तो वो बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है और हमारे बहुत से काम बच्चों के उस पे हो जाएँगे। डन हो गया, थैंक डन यू हो गया इमरान सर। भाई। हिशाम भाई म्यूट हैं आप। ताहिर भाई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने की बात हो गई, काम करने की भी बात हो गई, चलो जी सब बेहतरीन हो गया। ये क्यों आपको देखे भाई, जब वो इनकर देती है इंटरटेनमेंट की वीडियोस उसको यूट्यूब पे मिल रही हैं, आप कौन से शाहरुख खान है या मैं कौन सा शाहरुख खान हूं जो हमें देखे वो। इस पे जरा आप अपने 2 सेंट्स दें, फिर मैं जरा ताहिर भाई को कन्वर्सेशन में इंक्लूड करूंगा। हमें क्यों देखे भाई, वजह? ना देखे भाई, हमारी बला से ना देखो जाओ, मैं तो यही बोलता हूँ। सर देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। एक बड़ी पुरानी मिसाल है कि प्यासा जो है कुआं खुद ढूंढता है। प्यास जगाना हमारा काम है, किसी हद तक हम बता सकते हैं कि यार ये एक प्यास है, को ढूंढो ये आपके अंदर है या नहीं। फिर उसके बाद ये जो मैंने अभी सॉफ्टवेयर वाली बात की पे मैंने कहा ना कि गूगल कर लें, वो मैंने इसीलिए कहा कि मतलब बाज़ औक़ात इंसान, अच्छा यार, तमाम तर जो ऑडियंस यहाँ पर इस वक्त देख रही है, आप सबसे एक ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा ये के फुल वास्ते स्क्रीन नहीं हो सकता, ये अपने अकेले ही आप है। को, नहीं, अपने आप को इतना हकीर और मोहताज और मजलूम और महरूम ना समझें जितना आप अपने आप को बना देते हैं। सर वो चीज कहाँ से मिलेगी? अरे यार, एक लाइन गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगी। सही है। आप अपने आप को आप अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं, आप अपनी अपनी तजलील कर रहे हैं। और अपनी तजलील करने का मतलब ये है कि खुदा ताला की बेहतरीन क्रिएशन पर आप आप डाउट कर रहे हैं कि इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है। अल्लाह ताला की क्रिएशन पे डाउट करना इज सिन, बहुत बड़ा गुनाह है। और मैं आपको इतना बता दूं कि ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसको फरिश्तों और जिन्नात ने सजदा किया था। तो भाई साहब, जिसको फरिश्ते और जिन्नात सजदा करते हैं उसके दिमाग की काबिलियत पे आप डाउट कर रहे हो? हद हो गई यार। थोड़ा सा थोड़ा सा हमेशा याद रखें, किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटोर से, किसी भी अपने सीनियर से सवाल सिर्फ उस वक्त करना जब आप अपने तौर से पूरी कोशिश कर चुके हो। और उसके बगैर अगर आपने सवाल किया तो आपकी सवाल की कोई औकात भी नहीं है, ना ही वो आपको याद भी रहेगा। शाम भाई कहाँ चले गए? सर हम आपको सुन रहे थे ना, हमने कहा कि आपको पूरा बोलने का चांस दें। आज ये आपको स्टेज दिया, लोग आप ही को सुनने के लिए आए और इतने शौक से सुन रहे थे। तो इमरान भाई, एक ग्राफिक डिजाइनर की स्टोरी बताएं जिसको आप जानते हो और उसने एक महीने में इतने ज्यादा पैसे कमाए हो, फिर सर इसके एक बाद नहीं, मैं आपको पक्की बात जाने दूंगा। एक नहीं है सर, बहुत सारे हैं। चले एक नहीं। मैक्सिमम बताएं। सर मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मैंने ऐसे भी एक बच्चा मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे जब मैं अरीना में पढ़ाया करता था। देखें, हर एक का अपना वो होता है, इंटरेस्ट होता है। एक बच्चा था कि उसने मतलब वो ही वॉज अ डफर। अच्छा, अरीना में क्या होता था, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते थे ना, 6-6 महीने के, एंड सेमेस्टर कह लें। पहला सेमेस्टर जो था वो ग्राफिक डिजाइनिंग से था, दूसरा सेमेस्टर जो था वो सारा वीडियो एडिटिंग और आफ्टर इफेक्ट्स ये था। फर्स्ट सेमेस्टर में वो बच्चा डफर, इतना डफर, मतलब मैं कहूंगा कि वो पता नहीं क्यों अपने माँ बाप के पैसे जाया कर रहा था, वो वहां पे पढ़ रहा था। यार सेकंड सेमेस्टर में आई सॉ मिरेकल। ही वाज द टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट इन एवरी क्लास। व्हाई? समहाउ उसको वो वीडियो एडिटिंग और ये सारी चीजें ज्यादा अच्छी लगी, एंड बिलीव मी, बहुत एक्सीलेंट मोशन ग्राफिक डिजाइनर, और आज दुबई में बैठा हुआ, टाइट पैसे कमा रहा है। तो बात सारी होती है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। उस बच्चे का इंटरेस्ट था ही नहीं वहाँ, डिजाइनिंग वाला नहीं चला, वो वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स में चीता हो गया। बाद में कहता है कि सर गलती की थी, उस वक्त फोटोशॉप वगैरह सीख लेता तो आफ्टर इफेक्ट्स में और ज्यादा काम आ जाता। तो कह रहा है फिर अब सर, अब जब इंटरेस्ट शुरू हुआ तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। बात सारी है कि इंटरेस्ट। सही है। दूसरा एक बच्चा
उसने सिर्फ एक चीज पकड़ ली, दूसरे बच्चे की बात बता रहा हूँ कि कोई चीज में उसमें उसने इतना इंटरेस्ट यूज नहीं किया जितना उसने इलस्ट्रेटर में एक टूल था पाथफाइंडर, सही है, और पाथफाइंडर को यूज कर करके वो किस तरह से हम काटते हैं वो सब करते हैं, और उसने एक चीज पर अबूर हासिल कर लिया, आइकन्स। सर उसने यकीन जाने, मतलब मैंने ये देखा कि उसने अपने 1 साल के करियर में कोई 60-70 लोगो बना के बेचे और हर लोगो $200-300 से कम का नहीं था। वो उसको मोहब्बत हो गई लोगो डिजाइनिंग से, वो आज वन ऑफ द बेस्ट लोगो डिजाइनर। सो ऐसी सक्सेस स्टोरीज तो मैं देख देखकर, मतलब हमें खुद, मैं सर पकड़ के बैठ जाता था, यार बेटा ये तुम कहाँ से सोच कर लाते हो, ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि ये कर लोगे। तो भैया मैं कहता हूँ हर एक के अंदर बहुत बहुत टैलेंट है, और बात सारी ये है कि यू नीड टू, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, छोड़े। मैं मैं सिर्फ आपको एक एक्सप्लोर ऐसा मशवरा ये दूंगा कि यार हर एक चीज के लिए टाइम निकालो, और दिन में 1 से 2 घंटे खुद के लिए टाइम निकालो, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम निकालो। आप देखो, अच्छा आप अपने आप को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं कि देखें, ट्रायल एंड एरर हर जगह होता है, आपको पता नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, यार ये दवा लो और 3 दिन के बाद आके बताना। 3 दिन के बाद आपसे वो पूछेंगे क्या सिम्टम्स हैं, और उसके बाद बोलेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, दिमाग में सोचेंगे यार ये नहीं चली, चलो बेटा अब जो ना मैं आपको इससे अच्छी दवा लिख के दे देता हूँ। तो ये डॉक्टर्स भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं भाई, हर कोई करता है, सही है। एंड बस ये चीज दिमाग में रखें कि आपको अपने ऊपर टाइम, ये कंपनी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेती, और डिस्क्लेमर हमने फेंक दिया है जी बाबर जहूर साहब। इमरान भाई, आप यूट्यूब बेहतरीन चैनल चला रहे हैं, 1 मिलियन होने वाला है, डायमंड आपको ए आया, आज आया, कल आया। नहीं सर नहीं दो डायमंड, बातों का गोल्डन जवाब दें, गोल्डन। गोल्डन, सॉरी गोल्डन, 2 बातों का जवाब दे दें। एक, फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक जिस पे कॉपीराइट ना लगे, कहाँ से मिल सकता है? और यूट्यूब दूसरा, लाइब्रेरी, बस मैं कहीं और से नहीं उठाता, यूट्यूब लाइब्रेरी के अंदर बहुत म्यूजिक पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने कल ही बल्कि आज सुबह ही एक वीडियो डाली है जिसमें मेरा कल का एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से फ्राइडे लिया, अब से लिया यूट्यूब लाइब्रेरी से। यूट्यूब लाइब्रेरी सर हर महीने अपडेट करते हैं, सर हर महीने नया म्यूजिक उस पर आ रहा है, एंड इट्स दूसरी टोटली बात, फ्री, गारंटीड, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा यूट्यूब पर, और वो सिर्फ दूस- यूट्यूब की जिम्मेदारी है, मेरा काम ही सिर्फ यूट्यूब पर है। सो चला देता हूँ मैं, एक समटाइम्स फेसबुक पे भी, अब जैसे ये वाली वीडियो जो मैंने बनाई है वो इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, सब जगह। तो यस, बेस्ट, तो एक तो ये हो गई, दूसरी है mixkit.co, और ये मैं अपनी वीडियोस में बताता रहा हूँ, बट जो सबसे Mixkit। टॉप मोस्ट में मेरी प्रायोरिटी होती है ना वो यूट्यूब लाइब्रेरी। अच्छा यूट्यूब लाइब्रेरी कहाँ से एक्सेस होगी, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, क्रिएटर स्टूडियो या यूट्यूब स्टूडियो में जाएं, लेफ्ट साइड पे जो पैनल है वहाँ पे जो लिंक्स आ रहे होते हैं वहाँ देखिएगा, ऑडियो लाइब्रेरी के नाम से लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें, भरी पड़ी म्यूजिक, बेहतरीन सारे। अब ये है कि आप चूज कैसे करते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। ये मैं हमेशा अगर कहीं किसी वीडियो में म्यूजिक डालना चाह रहा होता हूँ तो मैं आधा 1 घंटा म्यूजिक बैठ करके सुन रहा होता हूँ कि यार नहीं ये फील नहीं आ रहा, ये फील नहीं आ रहा, ये फील नहीं आ रहा, मौके की मुनासिबत से म्यूजिक हम डाल रहे होते हैं, ऐसे ही नहीं डाल रहे होते हैं। सो अभी ये आज वाली जो मेरी एक वीडियो थी जिसमें जो कि छोटी सी वीडियो है, 1 मिनट की है, और उमेश डिंडा पिक्स एंड परफेक्ट जो है वो उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन हो रहा है कल इंशाल्लाह 10 बजे रात में मेरे चैनल पे। तो उस वो उन्मेष से मेरे पास एक वीडियो, मैंने उनसे कहा था कि एक शाउट आउट शूट करके भेज दें। अब वो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान, सही है, साउथ ईस्ट एशिया, हमारी फॉलोइंग वहां पर है। अच्छा उन्मेष की तो ग्लोबल है क्योंकि उनका जो चैनल है वो पूरा इंग्लिश में है। मैंने कहा यार एक ऐसा संगम दिखाना है मुझे, तो मैंने म्यूजिक भी ऐसा लिया कि जिसमें बैकग्राउंड में अगर आप सुने तो आपको तबले की भी आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ, वो ऐसे लग रहा है जैसे इंडियन है और आप कह रहे हैं यूट्यूब की लाइव लिप से उठाया है, तो इसका मतलब अरे इस जैसे और भी होंगे। और भी बहुत है भाई, और भी बहुत है, अच्छा, और मुझे भी तो बहुत। सिखाना ना, बाद में मैं रात को पूछता हूँ, मुझे सिखाना, मैं तो कोई थोड़ा आर्ट एंड साउंड लेके आऊँ। अच्छा, दूसरा सवाल, एडिटिंग। बच्चे का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसको एडिट करना नहीं आता। आपके नॉलेज में कोई क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, आप तो प्रीमियर में कर रहे हैं, मैं भी प्रीमियर में कर रहा हूँ, पर आप चूंकि मेरे से बहुत सीनियर हैं, काम कर रहे हैं, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा क्लाउड बेस्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिस पे वीडियो एडिट हो जाए और उस पे वाटरमार्क भी ना आए और निकल भी जाए, सेव भी हो जाए?
नहीं, मेरी नॉलेज में इमीडिएटली तो नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त मुझे खुड़क मच रही कि मैं अभी गूगल पे सर्च करूं और बता दूं अभी से। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 10 मिनट लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। ये आपने निकल ही निकाल आएगा। तो बस मैं इमरान भाई आपने ये वीडियो बना के बताना है सबको। हाँ, वीडियो बना चलो मैं के देखता हूँ, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट वंडरफुल ये जो आपकी शर्त है ना हिशाम साहब कि सर। वाटरमार्क नहीं है, हम्म, अब ये तो बाबर साहब बताएंगे कि इनके कोई ओपन सोर्स में वीडियो एडिटर है भी कि नहीं। ये बात अच्छी है। वैसे तो ये अभी एक इन्होंने लिंक किया हुआ है। हाँ डाविंची रिजॉल्व है, यस हाँ, डाविंची रिजॉल्व है, लाइट फ्री है। लाइट लाइट वर्क्स मगर के मगर नाम से मगर मैं है। एक छोटी सी बात सर यहाँ पे डालना चाहूंगा, डाविंची रिजॉल्व मैंने इंस्टॉल किया था एंड मैंने आधे घंटे में बंद कर दिया बिकॉज नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा था मेरे नहीं पल्ले पड़ा, हाँ, ये अच्छा। मुश्किल था। अच्छा दूसरी एक और चीज मैं बताऊं कि जैसे एप्पल का है क्या नाम है FCP, सही है। अब वो FCP से स्विच करके आप प्रीमियर पे बहुत आसानी से आ सकते हैं, प्रीमियर से स्विच करके आप FCP पे आ सकते एक हैं। ये है इमरान भाई, जी shortcut.org, shortcut.org। shortcut.org, एक सेकंड अभी देख लेते हैं। शॉर्टकट, अरे इंटरफेस से ही मुझे अच्छा लग गया सर, बेहतरीन है shortcut.org। लो तो जी, ये क्या shortcut.org सबको इमरान भाई ने रेकमेंड कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे शक्ल देख के बहुत पसंद आया ये सॉफ्टवेयर। नहीं देखिए, मैं पता है चंद एक चीजें देखता हूँ और मुझे इस वक्त इसका स्क्रीनशॉट जो दिख रहा है ना यहाँ पे, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, एक तो लाइब्रेरी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई, नीचे टाइमलाइन, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे आप काम कर रहे होते हो। मुझे बिल्कुल प्रीमियर वाला फील आया, सही है। टॉप लेफ्ट के नीचे मुझे ट्रांजिशन का भी एक फैक्टर दिख रहा है, बॉटम राइट पर मुझे कलर करेक्शन के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए वेरिस्कोप वगैरह दिख रहे हैं। तो मतलब खत्म ना, अब और क्या चाहिए, डन हो गया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। ओके ओके, तो क्या बात है। इमरान भाई एक आखिरी बात बताते जाएं, ज्यादा टाइम नहीं। देखो उस वक्त से आखिरी बात करते करते मैंने इमरान भाई का पकड़ लिया। वैसे ये मेरे मामले में माइंड करते भी नहीं है, आपस की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस दी मार दे रहे हैं, लेकिन पता कोई नहीं। अच्छा भाईजान, ये सेलिब्रेशन कैसे होगी, केक कैसे कट होगा, ये बता दें बस। अल्लाह की कसम अभी तक सोचा ही नहीं है कुछ। यार आप इतने बोरिंग क्यों है यार जिंदगी में कि मतलब मैंने नहीं सोचा जिस बंदे का गोल्डन आ रहा हो 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कितने होंगे, 20-30? काफी है सर, काफी नहीं, लोग हैं अब तो। लोग कितने? सामने नहीं आते, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि 100 से ऊपर है गोल्डन। अच्छा चलो, अच्छा, वाह। पौने 23 करोड़ अवाम में अगर 100 से ज्यादा गोल्डन बटन है तो यार फिर भी इट्स अ प्राइड। मेरा ब्लू टिक लगा था ना प्रोफाइल पे, पाकिस्तान में प्रोफाइल में ब्लू टिक नहीं है। मैंने तो Right. किस को जिसको नहीं भी पता था उसको भी समझाया, बेटा ये चीज होती है, ये प्रिविलेजेस होते हैं। तो डिंडोरा तो सर इंशाल्लाह इरादे हैं। अच्छा मुझे अब आजकल जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छा मुझे तो भी ये बहुत वजह मजा आ रहा है। है तो हाँ जिस दिन मेरा गोल्डन बटन आएगा लास्ट टाइम की तरह से, जब सिल्वर आया था तो मैंने लाइव सबके सामने अनबॉक्स किया था, वो तो डेफिनेटली होना ही है। उसके अलावा इरादा हो रहा है कि एक कॉन्टेस्ट लॉन्च करूँ, कॉन्टेस्ट, और वो कॉन्टेस्ट होगा टी शर्ट डिज़ाइनिंग का, और वो टी शर्ट डिज़ाइनिंग जो है वो मेरे ही ब्रांडिंग की होगी, और उसी डिज़ाइन को यूज़ करके प्लस दूसरे डिज़ाइन ऐड करके मैं अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करने का इरादा है। ये तो मैं भी कर रहा हूँ, जनवरी में सीखना सीखो और बीइंग गुरु। मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था सबको, मैंने अपनी एक लाइव स्ट्रीम में ये अनाउंस कर दिया था कि मेरी मर्चेंडाइज आ रही है। इस वक्त 570 बंदा इमरान भाई आपको देख रहा है, तो ये तो आपने बड़ी अच्छी न्यूज बता दी। और जिस दिन ये गोल्डन आएगा, वादा रहा जिंदगी रही, मैं इमरान भाई को अपने चैनल में लाइव लूंगा, सिर्फ मैं और इमरान भाई होंगे और आप सबको गोल्डन बटन दिखाएंगे। ठीक है इमरान भाई? अनबॉक्सिंग तो मैं अपने चैनल पे करूंगा पहले। नहीं, अनबॉक्सिंग तो आप अपने चैनल पे करें ना, जब बाद में फारग फूरग होके तो हाँ तब बिल्कुल। अनबॉक्सिंग आप जाहिर है सर आपकी वो जो खुशी। अनबॉक्स होगा ना इमरान भाई, वो साइड पे रखिएगा। असल चीज हिशाम के चैनल पे मेरे वो गत्ता शता दिखा दीजिएगा मेरे चैनल पे। नहीं इंशाल्लाह जरूर, अभी थोड़ा सा ये टाइम है, अभी कोई प्लीज कोई
इमरान भाई, please, जी, poor जी। citizens, don't disturb in conversation. Two high-profile people are discussing. Don't disturb, okay? इमरान भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. Love you, brother. खुश मुस्कुराहटें बांटते रहें, खुशियां बांटते रहें. मैंने और बाबर ने बहुत एंजॉय किया, पर जाने से पहले जो नीचे हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा क्योंकि कन्वर्सेशन लंबी हो रही थी. One of the senior co-founders of Pakistan Open Source Foundation, नाम है ताहिर चौधरी साहब. इंडस्ट्री वेटरन हैं ये, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और इनसे अब आपकी गुफ्तगू जो है वो अगले इवेंट में इंशाल्लाह ज़रूर होगी, जो कि होने वाला है, कॉर्नर में है बिल्कुल. और ये इतना बता दूं कि अगर किसी फाउंडेशन को उसकी जगह पर रखने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है तो उनमें से एक पिलर ताहिर चौधरी साहब. उनके बगैर फाउंडेशन खड़ी हो सकती थी, नहीं खड़ी हो सकती थी. दोस्तों, अनम्यूट करें ताहिर साहब, ये लें और अब आपका स्टेज है जी. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच हिशाम, और आपका बहुत शुक्रिया. ये हिशाम जो है ना, मक्खन लगा के, और बाबर भी, ये लोग काम सारा मुझसे करवाते हैं A to Z, ठीक है ना. और उसके बाद फिर बैठ के जो तारीफें शुरू करते हैं, ये आर्ट इनको आता है और ये बड़े सक्सेसफुल हैं इसमें, ठीक है ना. तो मैं इधर से सुनता हूँ, उधर से निकाल लेता हूँ और फिर काम पे मैं अभी बाबर वो न्यूज पढ़ रहा था. मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ी न्यूज है हमारे ओपन सोर्स की, आखिरी दिन जो अभी आपको भेजी है मैंने. लेकिन अभी हम उसको यहाँ से ब्रेक नहीं करेंगे, वो हाँ उसको डिस्कशन में लाते हैं. और वो वाकई पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज भी है और एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट भी है, जिसको मैं कहता हूँ टर्न अराउंड मैनेजमेंट. बहुत शुक्रिया इमरान भाई. It was pleasure having you on this show. You are as usual full of value, full of knowledge. और मजे की बात, इस HD कैमरा ने तो आपके वीडियो में 4 चांद लगा दिए. 4x जो हो गया ना आपका, तो साढ़े को लेते 4G नहीं चल रहा, थोड़ा 4x चल रहा है. पर ठीक है, आपका कुत्ता हमारा कुत्ता भी कुत्ता ही. आज एनवायरनमेंट में आपको चेंज ये लग रहा है कि मैंने पीछे की जो मेरी लैंप है वो बदली हुई है, थोड़ी सी वो बदली है, शर्ट उस हिसाब से है, बालों का कलर उस हिसाब से है, दाढ़ी सब इंडिगो कलर है. इंडिगो कहते हैं इसको. सर ये कलर चेंज हो जाते हैं और ये मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ. चेंज लैंप टू ब्लू. फुल करें जी प्रोड्यूसर साहब, इनको फुल करें. नहीं, आई एम सॉरी मिस्टर प्रोड्यूसर, इनको फुल करें. तो सर ये मेरे गूगल होम के साथ कनेक्टेड है, मिस्टर प्रोड्यूसर साहब के साथ कनेक्टेड है ये, और लवली कलर चेंज हो जाते हैं. हे गूगल चेंज लैंप टू ऑरेंज. ओ भाई भाई, तो बहुत टेक्नोलॉजी वाला बंदा है. कितने आगे साढ़े पेटी वाला लैंप टू रेड कलर. वो कहते हैं ना, ये तो बहुत हाई फाई है. अच्छा जी, और सर बस ये है कि इसमें वही 16.7 मिलियन कलर्स हैं और इसकी ऐप भी है, बेसिकली Xiaomi वालों की है ये लैंप, और कनेक्ट हो गई मेरे गूगल होम से. बहरहाल आई डोंट नो आपने शायद देखा है या नहीं, मेरा जो पूरा स्टूडियो है, यानी कि ये मेरी जितनी वीडियो लाइट्स हैं और कैमरे का चार्जिंग है, मेरा इवन सिस्टम का पावर है, ये सब का सब जो है मेरा गूगल होम के साथ कनेक्टेड है और मेरी आवाज पे चल रहा है. अजीब ख्वाहिशात हैं इमरान भाई. जाने से पहले इमरान भाई, जी कहाँ से आप फुल प्रोमिनेंट होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता. प्रोड्यूसर साहब जरा इमरान भाई को फ्रंट पे लेके आए यार. अजीब ही आपकी जितनी फैन फॉलोइंग है, या तो वो मैंने शाहरुख खान की सुनी है या सलमान खान की सुनी है. इमरान भाई मेरी तरफ देख के एक दफा मुस्कुरा दें. ये लो, खुश मुस्कुरा दिया इमरान भाई ने. इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू वेरी मच इमरान भाई. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. मीट यू ऑल सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.